नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करने वाले हैं जो हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। आखिर ये सच्चा भक्त होता कौन है? उसकी असली पहचान क्या है? क्या ये सिर्फ बाहरी पूजा पाठ है या फिर इसका ताल्लुक हमारे मन की किसी गहरी अवस्था से है? तो चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आमतौर पर यही माना जाता है ना, कि जो रोज मंदिर जाता है या जो घंटों बैठकर पूजा पाठ करता है वो ही सच्चा भक्त है। लेकिन सवाल ये है कि क्या भक्ति को बस इन बाहरी चीजों से, इन पैमानों से मापा जा सकता है? हमारे शास्त्र जो हैं वो हमें इससे कई ज्यादा गहरी समझ देते हैं। इसको ऐसे समझिए, पूजा जो है वो एक बाहरी क्रिया है, एक एक्शन है। लेकिन सच्ची भक्ति वो एक आंतरिक अवस्था है, मन का एक भाव। और शायद यही वजह है कि हम देखते हैं कई लोग दिन रात पूजा पाठ में लगे रहते हैं, फिर भी उन्हें मन की वो शांति, वो आनंद नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि कहते हैं भगवान को सिर्फ हमारी क्रिया नहीं चाहिए, उन्हें तो उस क्रिया के पीछे की सच्ची श्रद्धा, वो सच्चा भाव चाहिए। तो फिर सवाल उठता है कि वो कौन से गुण हैं जो एक साधारण इंसान को भगवान का प्रिय भक्त बना देते हैं। तो आइए बात करते हैं पहली और शायद सबसे बुनियादी पहचान की, और वो है अहंकार का पूरी तरह से न होना। एक बात गांठ बांधने वाली है, जहां अहंकार है वहां ईश्वर हो ही नहीं सकते। जो सच्चा भक्त होगा ना, उसके मन में कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि अरे मैं कितना बड़ा भक्त हूं, या देखो मेरी भक्ति तो दूसरों से कहीं बेहतर है। ये जो स्पिरिचुअल ईगो होता है ना, यही भक्ति के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा है, सबसे बड़ी बाधा। एक सच्चा भक्त वो तो बस विनम्रता में जीता है, सरलता में जीता है। और इसका सबसे खूबसूरत उदाहरण अगर कोई है तो वो है मीराबाई। सोचिए जरा, एक राजघराने की रानी, पद था, प्रतिष्ठा थी, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अपनी पदवी का, अपने ओहदे का जरा सा भी, लेश मात्र भी घमंड नहीं था। उनकी तो पूरी की पूरी जिंदगी बस कृष्ण भक्ति में डूबी हुई थी। और यही यही वो निश्चल समर्पण है जिसकी वजह से आज सदियों बाद भी हम उनका नाम इतने आदर से लेते हैं। ठीक है, तो ये थी पहली पहचान। अब आते हैं दूसरी पहचान पर, और वो है ईश्वर पर अटूट अडिग विश्वास। कहते हैं ना, असली विश्वास की परीक्षा अच्छे समय में नहीं होती, वो तो तब होती है जब हालात मुश्किल हों, जब जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा हो, हर तरफ से निराशा घेर ले। उस वक्त भी जो इंसान भगवान को दोष ना दे, बल्कि ये भरोसा रखे कि इसमें भी ईश्वर की कोई मर्जी है, कुछ विधान है, असल में वही सच्चा भक्त है। और अटूट विश्वास का इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा जो हमें भक्त प्रहलाद की कहानी में मिलता है। जरा सोच कर देखिए, उनका अपना पिता हिरण्यकश्यप ही उनकी जान का दुश्मन बन गया था। कितनी ही कोशिशें की उसे मारने की, लेकिन प्रहलाद का भगवान विष्णु पर विश्वास एक पल के लिए भी नहीं हिला, जरा भी नहीं डगमगाया। और फिर हुआ क्या? अंत में भगवान खुद नरसिंह का अवतार लेकर आए और अपने भक्त की रक्षा की। यही तो है अटूट विश्वास की ताकत। तो अहंकार नहीं, अटूट विश्वास। और अब आती है तीसरी पहचान, जो भक्ति के दायरे को बहुत बहुत बड़ा कर देती है, और वो है सभी प्राणियों से प्रेम। अक्सर हम भक्ति को मंदिर की मूर्ति तक ही सीमित कर देते हैं, पर सच्ची भक्ति का मतलब सिर्फ मूर्ति से प्रेम करना नहीं है। इसका असली मतलब है भगवान की बनाई हर एक चीज में, हर जीव में ईश्वर का रूप देखना। और जब कोई इस नज़र से दुनिया को देखने लगता है ना, तो उसके मन में किसी के लिए नफरत या भेदभाव की कोई जगह ही नहीं बचती। फिर उसकी नज़र में कौन अमीर, कौन गरीब, कौन इंसान, कौन जानवर, सब एक बराबर हो जाते हैं। इस भाव का सबसे प्यारा, सबसे सुंदर उदाहरण है शबरी की कहानी। एक साधारण सी भीलनी, जिनका प्रेम इतना सच्चा, इतना पवित्र था कि सोचिए, स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम उनकी कुटिया तक चले आए। और शबरी ने क्या किया? उन्होंने चक चक कर मीठे बेर भगवान राम को खिलाए, अपने जूठे बेर, और भगवान ने भी उन्हें कितने प्रेम से स्वीकार किया। ये कहानी क्या दिखाती है? यही कि भगवान के लिए सिर्फ मन का सच्चा भाव मायने रखता है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। अच्छा जी, तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी दो पहचानों की, जो एक भक्त के चरित्र को, उसकी भक्ति को पूरा करती हैं। तो चौथी पहचान है किसी का भी बुरा न सोचना, किसी का अहित न चाहना। जो सच्चा भक्त है ना, उसके मन में किसी के लिए भी द्वेष या जलन जैसी कोई भावना हो ही नहीं सकती। अब सवाल है क्यों? क्योंकि वो हर किसी में उसी ईश्वर का अंश देखता है, और जब सब में ईश्वर ही दिख रहा है तो फिर किसी का बुरा कोई कैसे चाहेगा। और अब आते हैं पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण पहचान पर,
जो भक्ति को पूजा पाठ से निकालकर जिंदगी का हिस्सा बना देती है, और वो है हर पल हर सांस में ईश्वर का स्मरण। सच पूछिए तो यही भक्ति का असली सार है, असली मतलब है। जब भगवान सिर्फ मंदिर या पूजा घर में न रहें, बल्कि हमारे दिल में बस जाएं, हमारी हर सोच, हमारे हर काम का हिस्सा बन जाएं। मतलब सच्चा भक्त खाते हुए, पीते हुए, अपना काम करते हुए, यहाँ तक के सोते हुए भी हर क्रिया में ईश्वर को याद रखता है। और जब ऐसा होता है तो उसका हर काम अपने आप में एक पूजा बन जाता है, ईश्वर को किया गया एक अर्पण बन जाता है। तो देखा, इन्हीं 5 पहचानों को मिलाकर भक्ति का असली स्वरूप सामने आता है। ये कोई बाहरी कर्मकांड या दिखावा नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है, एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन है। तो चलिए फटाफट एक बार इन 5 गुणों को फिर से याद कर लेते हैं। पहला, अहंकार से पूरी तरह मुक्ति। दूसरा, हर हाल में अटूट विश्वास। तीसरा, दुनिया के हर जीव से प्रेम। चौथा, किसी के लिए भी मन में बुरा भाव ना रखना। और 5वां, हर पल हर क्षण ईश्वर को याद करना। जिस इंसान में ये 5 गुण आ जाते हैं, वही असल में भगवान का सच्चा और प्रिय भक्त कहलाता है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए कि इन 5 में से एक सच्चे भक्त की सबसे बड़ी, सबसे जरूरी पहचान कौन सी है? इस पर सोचिएगा जरूर।